डियर हिंदी एस्पायरेंट्स, अभी मैं आपको उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के मुख्य 5 भेद के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तत्सम, तद्भव, देशज, देशज, विदेशज और वर्ण संकर। तत्सम संस्कृत के वे मूल शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तत्सम कहलाते हैं, यानी संस्कृत के शब्द, मूल शब्द। दूसरे शब्दों में हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं, यानी ये संस्कृत से लिए गए हैं। जैसे अंक, अंकुर, आज्ञा, आहार, इंद्र, धनुष, ईर्ष्या, ईश, उच्चारण, उदय, ऊर्जा, ऋतु, ऋषि, औषधि, कमल, कलंक, कल्पना, क्षमा, ख्याति, गंगा, गीत, चतुर, जय, टिप्पणी, तट, तपस्या, दर्शन, धर्म, धूप, नगर, पथ, पाठ, पुस्तक, फल, बलिष्ठ, भय, यम, रंक, लय, लेप वगैरह वगैरह जो दिया गया है। यानी तत्सम क्या हुए? संस्कृत के शब्द हिंदी में यूज़ हो रहे हैं, तत्सम कहलाते हैं। तद्भव हैं हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के बिगड़े रूप। संस्कृत के बिगड़े रूप किसके रूप? संस्कृत के। किसमें? हिंदी में। उसको क्या कहते हैं? तद्भव। तत्सम को समझ गए? तद्भव पर तत्सम, तद्भव। जैसे तत्सम में हमने पढ़ा था अंक, इसको क्या होता है तद्भव में? बिगड़े रूप में अंक। अंगोच, अंगोछा, जो हम पोछा पोछी पोछते हैं अपने बदन को। अग्नि, आग। अग्नि जो है संस्कृत के वर्ड है, इसको हम बिगड़े रूप में आग कहते हैं। अष्ट, 8। अष्ट जो है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट तत्सम है। इक्ष को कहते हैं ईख। उर्न को कहते हैं ऊन, उल, जो हम स्वेटर बनाते हैं। ओष्ठ को होंठ। अघोर, अवघड़, कंपन, कांपना। अब जैसे कर्पूर को कपूर कहते हैं। काजल का कज्जल को काजल कहते हैं। कास्ट को काट कहते हैं, जिसको हम लोग वुड यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ भी है, चंद्र, चांद, ठीक है। तंतु, तांत, दधी, दही, दधी को हम लोग संस्कृत वर्ड है, दही, दही कहते हैं। धारित्री को धरती कहते हैं। नग्न, नंगा, पंख, पांख, बिंदु, बूंद, भ्रमर, भंवर, भल्लुक, भालू, भल्लुक संस्कृत वर्ड, भालू हिंदी वर्ड, बिगड़े रूप को। रात्रि, रात, लोह, लोहा, हस्त, हाथ। तो तत्सम तद्भव को हमने देखा। आगे देख रहे हैं हम देशज। अपने ही देश की बोलचाल से आए उत्पन्न शब्द देशज कहलाते हैं, यानी देश का। अंगोरा, आहड़ा, अकड़ा, अटकन, बटकन, अलर, टप्पू, आल्हा, इधर, उदकना, उलूल, जूल, कबड्डी, कांगड़ा, कुत्ता, खच्चर, खरहरा। इन वर्डों को क्या कहते हैं हम? देशज। यहाँ कुछ और भी वर्ड हैं, जैसे घोटाला, घोध, घोर, चंडुल, चटकोरा, चही, चम्मच, चसक, चाई, झुग्गी, झुमरी, टाली, ठेठ, ठाड़ी, ढाबा, ढीठ, टगार, टगारी, तलौरी, नानी, निनिया, निकियाना, नेपाल, पपीता, पेठा वगैरह वगैरह क्या हैं? देशज। अब विदेशज यानी विदेश का। विदेशी भाषा से आया शब्द को विदेशज कहते हैं। तो ये देशज और विदेशज को तो आप आराम से समझ सकते हैं। तो विदेशज में आप अंग्रेजी को देख लीजिए, अरबी को देख लीजिए, फारसी को, पुर्तगाली को, तुर्की को, और वर्ण संकर बाद में देखते हैं। पहले हम अरबी को देख लेते हैं। अक्ल, अजनबी, अजब, अजायब, अजीब, अदालत यानी कि कोर्टरूम, अफगान, इजाज़त, परमिशन, इज्जत, इत्तफाक, इत्र, इनकार, इंसान, इमारत, इम्तहान, इराक, उम्र, उसूल, इकरार, एतबार, एतराज, एहसान। तो ये कहाँ से हैं? अरब से। बहुत सारे वर्ड हैं, देख सकते हैं। फारसी, अंगूर, अंजीर, अहद, अंदर, अंदाज, अंदेशा, अचार, अनार, आमदनी, आवाज़, आवारा, आसमान, ईमानदार, ईशवी, ईसाई, उम्मीद, किशमिश, कुश्ती, ओसिस, खंजर, खजांची, खरगोश इत्यादि वर्ड आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। अंत में होश, हिंदिया, शिकार, शहनाई, शतरंज, रिश्ता, शादी, याद, यार, रोशनाई, फरमाइश, फर्जी, पपीता, फीता, बंदा, बच्चा, बदन, बदनाम, बर्बाद, मुसलमान, मेहमान, पंजाबी, प्याला, नौजवान, नौकर, नीलम, निशान इत्यादि। अब आप देख लीजिए पुर्तगाली, पोर्तुगीज़, अनानस, अनारस को, अलमारियों को अलमारी, आया को दाई, आल्फिनेट को आल्पिन, जोंगिला, जंगला, मस्तूल इत्यादि बहुत सारे वर्ड हैं। तुर्की, उज़्बक, उर्दू, एलची, कज़ाक, कनात, कलगी, काब, काबू, कुमक, कुर्ता। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि विदेशज और देशज को आप समझ सकते हैं। वर्ण संकर, 2 भाषाओं के बने शब्द वर्ण संकर कहते हैं। जैसे अरबी फारसी से बना है अलमस्त, आदमकद, कलाईदार, किलेदार, खबरगीर।
यहाँ गलतफहमी और गुस्लखाना वगैरह देख सकते हैं, गैर जिम्मेदार। हिंदी अरबी से अमल पट्टा, इमामबाड़ा, कबाब चीनी। हिंदी फारसी से अंदाज पट्टी, आवारा, कमरकोट। हिंदी अंग्रेजी से जेल यात्रा, टिकट घर। तो रूपांतरण के आधार पर दो भेद। विकारी शब्द, अविकारी। विकारी क्या है? लिंग वचन के रूप में कारक अपने रूप को बदलते हैं, और अविकारी जो रूप नहीं बदलते। तो इसमें आप देख सकते हैं। तो अगले सेगमेंट में मैं आपको और सब बताने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।